बुक्स पढ़ने से क्या होगा, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, बुकों से उसको अवगत कराते हैं तो उसकी आप मेमोरी देखिएगा। उस टाइप की कुछ चीजें, डरावनी कहानियां या फिल्मी ऐसी उल्टी सीधी कहानियां नहीं पढ़नी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर होतार सिंह, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब पर हम गर्भ संस्कार पे वीडियो बना रहे हैं, तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो सके। तो आज का हम आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमने प्रेगनेंसी पे ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू कर दी है। मैडम भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और बहुत सारे लोग, हमारे पास पूरी टीम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, मनोवैज्ञानिकों की, मनोचिकित्सकों की। आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं और इवन आप प्रेगनेंसी के अलावा जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं या बच्चों की समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बच्चे ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उन सब के लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर दे दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी पे कि प्रेगनेंसी में हमें किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स का बड़ा योगदान है कि किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, किस टाइप की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए और बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। इन बातों का जवाब हम आपको आज इसी एपिसोड में देंगे। देखिए, बुक्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और प्रेगनेंसी के दौरान तो बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि वो हमारी जो है सोच समझ को इंक्रीज करती है। और बुक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए कि इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान एक महत्वपूर्ण टाइम होता है ये। एक तो हमें आराम भी मिल जाता है अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, तो दूसरा बच्चे की सुनने और समझने की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बच्चा माँ बच्चे के सबसे नज़दीक है। तो जैसे ही वो बुक्स पढ़ेगी तो माँ की सोचने समझने की शक्ति इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली है कि बच्चे की भी सोचने और समझने की शक्ति इंक्रीज होने वाली है और बच्चा अपनी माँ की आवाज़ से परिचित हो जाता है, उसका एक कनेक्शन हो जाता है, लगाव हो जाता है। जैसे ही बाहर वो आता है, माँ बोलती है, तो एक उसके माइंड में, एक अनकॉन्शियस माइंड में एक लेयर बनी हुई है माँ की आवाज़ की, माँ की साउंड्स की। इसलिए जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो बोल बोल के पढ़ना चाहिए। बोल बोल के पढ़ेंगे तो वो साउंड्स धीरे धीरे करके अंदर जाएगी और बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट डालेगी। इसलिए आपको भी बुक्स बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। अच्छी बुक्स जैसे योद्धा है, महान योद्धाएं हैं, संतों की कहानियां हैं, इस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने से क्या होगा, मानसिक विकास होगा, आपका भी मानसिक विकास होगा और होने वाले बच्चे का भी मानसिक विकास होगा। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कुछ लेडीज हैं वो अनपढ़ है, वो बुक्स नहीं पढ़ सकती, तो उनको एक काम और भी किया जा सकता है कि उनको पढ़ के सुनाया जा सकता है। उसको बुक्स पढ़ के सुना सकते हैं या यूट्यूब के माध्यम से भी उसको दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, ताकि उस तक अच्छी आवाज़ें जो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आप उसे यूट्यूब पे सुना रहे हैं वो साउंड बड़ी सूदिंग साउंड होनी चाहिए और लेडीज़ की आवाज़ में ही हो तो बहुत अच्छा रहेगा, इस तरीके से हो। और उस टाइम जो है कि धार्मिक बुकें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी नॉलेज में हमें देनी चाहिए। मदर को धार्मिक बुकें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, धार्मिक बुकें और योद्धा की बुकें और जो भी क्रिएटिविटी की बुकें हैं वो उसको उस दौरान पढ़नी चाहिए। इससे उन दोनों की जानकारी में इंक्रीज होगा। वो बेबी केयर के से संबंधित बुक्स होती है, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं। तो जैसे ही आप देखें कि जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, आप इसी कनेक्टिविटी देखिएगा कितनी ज़बरदस्त होती है जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है, आप उन बुकों से उसको अवगत कराते हैं तो उसकी आप मेमोरी देखिएगा अन्य बुकों की तुलना में, उन बुक्स को, उन चीज़ों को वो जल्दी समझ पाएगा जो आपने नहीं पढ़ी। उनको तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो आपने पढ़ी है उसको वो बहुत जल्दी समझ पाएगा, जो नहीं पढ़ी उसकी अपेक्षा में। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होने वाला है। इसलिए चूजन आपका है कि किस टाइप की बुक्स आपको पढ़नी है और किस टाइप की नहीं पढ़नी, वो मैं बता देता हूँ। कुछ डरावनी कहानियाँ इस दौरान, जैसे लोग एडवेंचर और उस टाइप की कुछ चीज़ें, डरावनी कहानियाँ या फिल्मी ऐसी उल्टी सीधी कहानियाँ नहीं पढ़नी चाहिए, जो क्योंकि वो बच्चे के मानसिक पटल पर गलत इफेक्ट डालने वाली है, रॉन्ग इफेक्ट डालने वाली है और उसको उसकी मेमोरी को खराब करने वाली है। तो इस टाइप की बुक से हमें बचना चाहिए। जो स्टोरी वाली बुकें होती हैं, अच्छी स्टोरी वाली बुक्स होती है जो बच्चों को आकर्षित करती है, कार्टून्स वाली स्टोरी जो होती है, उस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, तो बच्चे के माइंड को और ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो अच्छे माहौल को भी क्रिएट करना चाहिए अपने आसपास, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना कर रखेंगे, अगर आप चाहें कि आसपास के लोग ही पॉजिटिव हो जाएं तो वो नहीं हो पाएगा। आपको वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने अंदर क्रिएट करना है, अपने इनर इन्वायरमेंट को चेंज करना है। आउटर इन्वायरमेंट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर हमारा इनर इन्वायरमेंट पीसफुल है, मेडिटेटिव है, तो बाहरी इन्वायरमेंट का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।